व्हाट आर द करंट थॉट्स, क्या है उनके मन में, करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स, क्लीन इट अप। पुरानी कुछ ऐसी बातें जो आपने अभी तक नहीं कही हैं, उनसे आपके मन में जो भी बैठा हुआ है, कुछ भी नकारात्मकता सा, कुछ नेगेटिव सा थॉट आपके अंदर बैठा हुआ है, तो उसको हटा दीजिए। क्योंकि कुछ पुरानी ऐसी बातें हैं जो अभी तक आप दोनों के बीच में क्लियर अप मतलब नहीं हुआ है, बातचीत स्पष्ट नहीं हुई है, तो उसको आपको स्पष्ट रूप से बोल करके ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है। कोई आप दोनों के बीच में कोई इंसान हो सकता है जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला हो, गलतफहमी क्रिएट करने वाला हो इंसान, जो आपके और उनके बीच में रह करके ये दिखाने का, अगर आप बहुत ज़्यादा सुंदर नेचर के इंसान है तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो आप दोनों के बीच में आकर के ये क्रिएट करता हो कि कहीं ना कहीं आप नहीं जानते हैं अपने पार्टनर को, आपको नहीं पता है उनके बारे में, उनके अंदर इतनी सारी खामियां हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसा स्टुपिडिटी है, मूर्खता है कि आप नहीं समझ पाएंगे अपने पार्टनर को। तो ऐसा हो सकता है, और आपके पार्टनर की तरफ जाकर के वो इंसान ये बताने का प्रयास करे कि क्या कहते हैं उसको, आई एम फॉरगेटिंग इट, क्या कहते हैं, आई एम फॉरगेटिंग, आपके पार्टनर की तरफ जा करके वो इंसान ये बताए कि सामने वाले को तो बहुत अच्छे से सब कुछ पता है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप तो ये जानते ही नहीं है, आपको तो इस चीज़ की समझ ही नहीं है, आपको तो इस तरह से बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए। तो बहुत हाई रिगार्ड्स में वो इंसान है, वो इंसान ऐसा है वैसा है। तो मतलब एक तरह से आपके पार्टनर को ये दिखाना कि वो तो इंसान ऐसी है वैसी है, और आपकी तरफ ऐसा शो करना कि आपको तो पता ही नहीं, आप तो कुछ जानती ही नहीं है। तो ये जो बीच वाला जो हरकत होता है या बीच वाला जो ड्रामा है, इसको आप हटा दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है, या ये क्यों, ये मैटर नहीं करता है कि कौन क्या कर रहा है, मैटर ये करता है कि आप पर असर कैसे कर रहा है। जो लोग भी इस रीडिंग को देख पा रहे हैं, ये सबके लिए एक जनरल सा मैसेज है कि अगर आप लोग काम से रिलेटेड कोई चीज़ से जुड़े हुए हैं, कोई वर्क से आप लोग जुड़े हुए हैं, वो वर्क ही आप दोनों के लिए बहुत अच्छा है। एक दूसरे के साथ आप दोनों का जो कनेक्शन है उसको मजबूत करने के लिए वो काम अपने आप में बहुत अच्छा है। डिवाइन की तरफ से एक जस्टिस है, भगवान की तरफ से एक वरदान है ये काम। लेकिन इस बात को और समझिए कि क्यों कोई इंसान आप दोनों के बीच में आ करके ऐसी समस्या को क्रिएट कर सकता है। अगर आपके अंदर ये है कि सामने वाले व्यक्ति को सब कुछ आता है या हर तरीके से वो इंसान अच्छा है, पर आप जो है, आपके अंदर समझदारी नहीं है, आप तो ऐसी हैं, आप तो वैसी हैं, ये असर कैसे कर रहा है आप पर, क्यों कर रहा है ये असर? नहीं है आपके पास समझदारी, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग समझदार नहीं होते पर रिलेशनशिप चल जाते हैं उनके। बेवकूफ़ लोगों के रिलेशन चल जाते हैं, समझदार लोगों का ही लटक जाता है सब कुछ। और वैसे ही आपके पार्टनर के साथ है कि अगर उनको कोई ऐसा इंसान बता रहा है कि आप तो बहुत हाई फाई हैं, हाई रिगार्ड्स में हैं, तो उनके ऊपर ये इतना ही काम करता है क्योंकि आपको बीच में कोई इंसान क्यों बोल रहा है, आपके और उनके बीच में कोई बोल ही क्यों रहा है, उनका यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसका समस्या का एकदम निदान ये हो सकता है कि आप मत बोलने दीजिए, आप कह दीजिए कि भैया देखिए आपका साथ कुछ मतलब कोई समस्या है, आपके साथ क्या किया जा सकता है उसमें। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, कहीं कोई भी हो सकता है, घर का कोई इंसान या कोई पर्सन, कोई भी। तो ये जो भी हो रहा है इसको आप पहले से नकार दीजिए कि भाई आपके पार्टनर पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। कितना क्रोध उनको बस इतना ही आता है कि आपके बीच में किसी को नहीं बोलना चाहिए। आप बचकानी हरकतों में नहीं है, और बचकानी हरकतें आपको नहीं आती, आप बहुत समझदार हैं, कोई स्टूपिड इंसान नहीं है कि आप कोई भी कुछ भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो उनका क्रोध ही इसी बात पर है कि कोई भी आपको अच्छा अच्छा बोल करके आपको बहका सकता है क्या, मतलब आपका कुछ है दिमाग पर अपना अथॉरिटी, और अगर है तो आपको डांटना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि कोई और इंसान क्यों इस तरह से पावर लेकर के बैठा हुआ है। मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छी सी बॉन्डिंग। अच्छा, ऐसा हो सकता है कुछ लोग आपको गलत दिशा में भेजना चाहते हो, ऐसे चीज़ों की तरफ भेजना चाहते हो, ऐसे रिलेशनशिप्स की बात करते हो जिसका कोई सर पैर नहीं हो, जो समय बीत चुका है, आज का उस चीज़ से कोई नाता रिश्ता नहीं है। तो इससे भी आपको सावधान किया जा रहा है कि समय आज में आप जी लीजिए, और आज में जी करके कहीं से निकलने का एक ही रास्ता है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, किसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए, ये सोचिए कि कैसे उस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, ना कि ये सोचिए कि पुरानी किसी भी बात को या पुरानी चीज़ों को लेकर के आना, रिपीट करना, वो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। पुराने से मेरा मतलब है कि हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि आपके साथ मतलब रिलेशन को अच्छा करना है या ऐसा कुछ भी है, तो उससे लिए आपको मना किया जा रहा है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, रिलेशन को अच्छा नहीं करना है किसी को भी,
समय की बर्बादी से बचिए आप।